छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को नगर विधायक शैलेश पांडेय ने बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय खेल के मैदान के विवादित प्रकरण के निराकरण का मुद्दा उठाया। नगर विधायक शैलेश पांडेय ने सदन में कहा कि वर्ष 1944 का ऐतिहासिक कॉलेज जो पहले एसबीआर कॉलेज के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जेपी वर्मा के नाम से संचालित है, उस कॉलेज का जो खेल मैदान है वह अचानक से गायब हो गया। यानी कि वर्ष 1944 में ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ भूमि दान कर 1 लाख रुपए में महाविद्यालय का निर्माण कराया था। उसके बाद यहां से हजारों बच्चे शिक्षा लेकर आगे बढ़ गए। अब ट्रस्टी उस खेल मैदान को बेचने का निर्णय कैसे कर सकते हैं, जबकि राज्य शासन ने महाविद्यालय की भूमि को वर्ष 1972 में अधिग्रहण किया था। तब से लेकर वर्तमान तक यह भूमि महाविद्यालय की थी, लेकिन ट्रस्टियों ने खेल मैदान की भूमि बेचने का निर्णय कैसे ले लिया। बिलासपुर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1944 का बिलासपुर का ऐतिहासिक कॉलेज जो पहले एसबीआर कॉलेज के नाम से था, आज जेपी वर्मा कॉलेज के नाम पर है, उस कॉलेज की जो जमीन प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने कूदने का था वो अचानक कैसे गायब हो गया पिक्चर से? कहाँ से गायब हो गया? गायब हो गया पिक्चर से। 1944 में ट्रस्टियों ने 1 लाख रुपए देके महाविद्यालय बनाया, ठीक, और उसके बाद ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ जमीन दान दी, ठीक, उसको, और उसके बाद उस ट्रस्ट में जिसको महाविद्यालय से हजारों बच्चे पढ़ के, लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए, उसमें ट्रस्टियों ने उस महाविद्यालय की जमीन को बेचने का कैसे निर्णय लिया, उसका क्या नियम था। और दूसरी बात यह है कि शासन ने इस महाविद्यालय को अधिग्रहण जब किया 1996 में, मंत्री जी 1996 में 72 में अधिग्रहण हुआ, तो 72 के बाद से लेकर आज तक वो जमीन महाविद्यालय की थी और अचानक वो जमीन ट्रस्टियों ने कैसे बेच दी, उसके क्या नियम थे ट्रस्टियों के, और उनको ट्रस्टी किसने बनाया, किस नियम से बनाया गया, ये जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसका जवाब बहुत स्पष्ट तौर पर दिया गया है, और ट्रस्टियों ने कोई जमीन बेची नहीं है। अभी हाईकोर्ट से एक आदेश हुए है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने क्वेश्चन किया है अभी, तो हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर तो न मैं हूं ना माननीय सदस्य, और ट्रस्ट को ऑक्शन करने का अधिकार दिया है हाईकोर्ट ने, तो उसके लिए न्यायालय में उसकी जो प्रक्रिया है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच में जाए, ऊपर जाए, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, हाईकोर्ट में ये प्रश्न उपस्थित हो चुका है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं होगी। आदरणीय महोदय, गंभीर मामला ये है कि जो देखिए माननीय मंत्री जी, उस पहली बात तो वो एसबीआर कॉलेज नाम था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसका नाम बदल दिया, जेपी वर्मा कर दिया। आपने ट्रस्टियों को पहले ही दुखी कर दिया, उसके बाद वो ट्रस्टी जो है उसको बेचने के लिए क्यों वो हुए? क्योंकि वो नियम, क्योंकि जो जमीन दान शासन 1972 में अधिग्रहित कर चुका है, तो उसको वो तो शासन के अंडर में आ गई ना जमीन। अब उसमें ट्रस्टी उसको बेचने के लिए हाईकोर्ट ने लगाया, हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये अलग बात है, लेकिन जो प्रीमाइसेस जो हमारी सरकार का था, उस सरकार के होने के बाद अचानक वो हाईकोर्ट तक क्यों पहुंचा गया, नहीं ये प्रश्न। चलिए, माननीय से पढ़ रहे थे जो महाविद्यालय परिसर था, ये जवाब मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। मैं मंत्री आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसमें आप बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये अगर मैं सरकार इसमें दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ट्रस्टी इस प्रकार से उसको बेचने के लिए कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में अगर लालच आ गया है तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें हस्तक्षेप भी सरकार को करना चाहिए। तो हमारी जमीन है, हमारी सरकारी महाविद्यालय की जमीन है, हम क्यों देंगे उसको? ठीक है माननीय मंत्री जी, आप इसमें हस्तक्षेप भी करिए, उसमें जांच भी कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। इसमें एसबीआई ट्रस्ट के नाम पे वर्तमान में जो खसरा नंबर 107/8 ट्रस्ट के नाम पर है, और जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपका 0.962 हेक्टेयर शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। दो जमीन अलग अलग है इसमें। तो जो जमीन ट्रस्ट के नाम है ये उसको खेल मैदान की बात कर रहे हैं, और जो जमीन आपकी ट्रस्ट के नाम पे है, ये जो जमीन उसे आपके महाविद्यालय की जो ट्रस्ट के नाम पे है उसका अलग दिया हुआ है। तो जमीन उसमें जो दान किया है वो अलग है,
और जिस जमीन की बात करें वो दान पत्र नहीं है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड उस प्रकार का आज तक नहीं है इसमें, और कोई राजस्व न्यायालय में उसका कोई वो भी नहीं है। बल्कि आपका जो न्यायालय पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ से आदेश भी पारित हुआ उसमें, उसके बाद हाई कोर्ट गए हैं लोग, ट्रस्टी लोग, हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ उस आदेश के ऊपर हम लोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि कॉलेज में जाने के लिए ट्रस्ट जगह दे, रास्ता दे, ऐसा आदेश हुआ हाईकोर्ट से। कॉलेज पीछे है और मैदान सामने है। एक मिनट, आखिरी बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मंत्री जी, इसमें आप बताइए कि एक ट्रस्टी का बेटा वो कह रहा है वो भी ट्रस्टी बन गया। पहली बात तो ये है कि जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है वो उस जमीन को कैसे बेचने के लिए आवेदन कर सकता है, क्या नियम है उसका? दूसरी बात ये बताइए आप मेरे को कि जो जमीन शासन ने इतने साल 60 साल तक वो महाविद्यालय था, आपने दूसरे ट्रस्टियों से क्या बात करने का प्रयास किया है? क्या दूसरे ट्रस्टियों के ऊपर क्या किया? क्या माननीय राजस्व पांडे जी, में मामला ही नहीं तो हम बात सुनिए प्लीज, ये मामला जरा उलझा हुआ है सर, आप आराम से इनके आसपास बैठ जाइए और उसको सुलझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी वो भी करेंगे और मुझे आप जानकारी देंगे। धन्यवाद। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया सर, जो पीड़ा है, एक मिनट, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत पुराना कॉलेज है, वो सामने ग्राउंड है उसके, और ग्राउंड को यदि बेच दिया जाए तो कॉलेज का